कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ मेरा बैकग्राउंड, मेरा शजरा, मेरे मुआशी हालात, मेरे घर के हालात, यही तो पूछ रहे थे वो। सीधे लफ्ज में मेरी हैसियत पूछ रहे थे। आपने फैजान अहमद जैसे जालिम इंसान के जुल्म सहे हैं इतने साल, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। अगर तुमने अपने डैड के साथ जाना है तो तुम जा सकती हो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ उनके साथ। यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आपको नहीं लगता कि सुफियान को मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने उसके कंप्यूटर में तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारे अलावा उसे और कोई नजर नहीं आता। तुम्हें देखते ही ना उसके चेहरे का रंग खिल जाता है बेटा। आंटी, मुझे घबराहट हो रही है। आपके सवाल ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैं घर जा रही हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। मेरे सवाल के पीछे एनी के लिए बहुत सारे सवाल छुपे हैं। एनी का जिक्र यहाँ? उसी का तो सारा मसला है बेटा। सुफियान के मामू चाहते हैं कि वो एनी और सुफियान का रिश्ता तय करते हैं। ओह, आई सी। इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बेटा, इस घर की खुशी तुम्हारे हाथ में है। तो फैल के हमको बहुत सारे एहसानात हैं। मैं एनी का रिश्ता मना नहीं कर सकती। आंटी, आप सुफियान से बात करें, वो मान जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है बेटा। मैं उसके गुस्से से बहुत डरती हूँ। अगर तुम मेरे बच्चे का भला चाहती हो तो मुझ पर एक एहसान कर दो। मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। आंटी, मैं सुफियान को सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड लेती हूँ। आप मुतमईन हैं, वो एनी से ही शादी करेगा। मैं चलती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया फिशेस। थैंक यू सुफियान। ये देखो छोटी वाली कैसी है, क्यूट है ना? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है बेटा। मैं उसके गुस्से से बहुत डरती हूँ। अगर तुम मेरे बच्चे का भला चाहती हो तो मुझ पर एक एहसान कर दो। मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। रोहेल, देखो ना, सहर की शादी हो रही है और मसला है। अरे शादी में मसले की क्या बात है? अरे बाज लोग तो सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए ही जीते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है मैडम। हाँ लेकिन ठीक है, आपके लिए ठीक है। आपके लिए हैंडल करना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। क्यों? भाई क्योंकि शादी होगी तो आपको रस्मों में जाना पड़ेगा। रस्मों में जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और तैयार होने के लिए वक्त दरकार है। देर रात जागना होगा और उसमें आपको रोने धोने का वक्त नहीं मिलेगा, जो कि आपका बेहतरीन मशगला है, आपकी हॉबी है ना। अल्लाह, तुम वाकई बोलने वाली मशीन हो। पटाखों की तरह डज डज डज। बस तुम आरजे क्यों नहीं बन जाते यहाँ? I mean, पाकिस्तान में भी तो एफएम स्टेशंस हैं। गुड आइडिया, लेकिन क्या इससे शहर की शादी का मसला हल हो जाएगा? हाँ देखा, अब लाइन पे आ गए। देखो, इतनी जल्दी तो एक बर्थडे पार्टी भी प्लान नहीं होती। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, कैसे होगा? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मुझे तो सब कुछ ऐसे ही पसंद है, एकदम फटाफट। भाई प्लानिंग तो इंसान करता है जो कि कभी पूरी नहीं होती। असल प्लानिंग ऊपर वाला करता है। हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन
मैंने फील किया कि सहर जरा उदास हुई है बिकॉज उसका कोई है नहीं ना। तौबा तो कितने अफसोस की बात है, आप कितनी खुदगर्ज और खुद परस्त हैं। रुको, इतने इल्जाम क्यों लगा रहे हो मुझ पे? इल्जामात नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूं मैं। भाई सहर आपकी इकलौती दोस्त है ना, और अफसोस की बात यह है कि आपके होते हुए वो अकेली है। भाई मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती है। अरे भाई सहर हमारे घर से आपके घर से रुखसत हो सकती है ना, हम उसकी फैमिली बन जाते हैं। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? हल्ला गुल्ला करेंगे। हमारे घर से लाइक ढोलकी शादी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली, अब सोचें। लेकिन एक सेकंड, इतनी जल्दी? और सीप क्या सोचेगी? और अरे भाई आप इन बातों की फिक्र मत करें, ये सारे मामलात मैं देख लूंगा, सीप को भी मैं समझा दूंगा, सारा मामला हल हो जाएगा, सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। ओके, ग्रेट आइडिया। और ये मैं जीत गई। हा हा हा। यार वैसे सुफियान तुम अच्छा खेलते हो, लेकिन रोहेल का तो जवाब नहीं, वो तो फटाफट सबको हरा देते हैं। ही इज द बेस्ट। हाँ वैसे तो वो हर तरह का खेल खेलने की सलाहियत रखता है, लेकिन क्या तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो गया? तो हाँ भाई, वो रिश्तेदार है हमारे, और आफ्टर ऑल डैड के फर्स्ट कजन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि डैड उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। माँ पहले उन्हें अवॉइड करती थी, मगर अब तो माँ की भी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। चलो सही है, मैं जा रहा हूँ, मैं ट्यूशंस पढ़नी है। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको ना, एक गेम और खेल के जाओ। और तुम्हें पता है जैन की एंगेजमेंट हो गई है हैदराबाद में लास्ट वीक। हाँ पता है मुझे, वो मुबारकबाद भी दी थी मैंने उसको। मुझे लगता है किसी और की बात है। पता नहीं माँ कहाँ रह गई है, मैं भी उन्हें फोन करती हूँ। इतने दिनों से उन लोगों की शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। यार 86 में 7+ होंगे, क्या बनेगा? अरे आप यहाँ, तो आप टीचिंग भी करते हैं? मैं तो समझी कि सिर्फ आप अच्छे कॉमेडियन ही हैं। अरे मैं टीचर, ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कॉमेडियन और आशिक, सब कुछ हूँ। आपसे वैसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन ये जो आखिरी वाली जॉब है, क्या आशिक वाली, इसकी जरा प्लीज वजाहत कीजिए। तो दरअसल बात यह है कि ये जो आशिक वाला मसला, क्या कर रही हैं? मलका आलिया आ चुकी हैं, इनके सामने बिला वजह आप जलील करवाएंगी। इनको गुस्सा आ गया ना, 1 मिनट में अपने घर से बाहर कर देंगे इस गरीब आदमी को। प्लीज सहर, इस बंदे की बातों के जाल में अगर तुम फंस गई ना तो कभी नहीं निकल पाओगी। अच्छा मुझे बताओ, इतने प्लान्स हैं, मैं नोटबुक लेकर आऊं? अकमल आ रहा है? फैंटास्टिक, शादी, सो एक्साइटेड। शादी, हाय ये शादी के नाम से ना मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। वैसे वो आपके क्या है जो होने वाले हैं, क्या नाम है उनका, अकमल, शकमल, मतलब अगर मैं उन्हें कहीं ठिकाने लगवा दूं तो क्या हमारा सीन ऑन हो सकता है? कोई चांस है? शायद। सहर, जस्ट किडिंग। नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा था। आप पढ़ाएं, हम प्लानिंग करते हैं ना। जी जी भाई हाँ, चलो। देख लिया। I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight तुम किसका मातम कर रही हो?
अरे भाई, घर में शादी खाना आबादी चल रही है और तुम यहाँ बैठ के अंग्रेजी गाने सुन रही। भाई गाने तो वो होते हैं, बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली। आप किस खुशी में मेरे कमरे में आए हैं, और वो भी दरवाजा नॉक किए बगैर? और मुझे इतनी गाढ़ी उर्दू समझ में नहीं आती। अरे भाई, दरवाजा मैं नॉक कर रहा था, लेकिन दरवाजा नॉक कर करके जब टूटने वाला था ना, तो मैं खुद से अंदर आ गया और आकर देखा कि आप गमों के समंदर में डूबी हुई हैं मिस्सी। चलिए उठिए, तैयार होइए, जरा सर की शादी हो रही है। तो मैं क्या करूं, नाचूं या गाऊं? और वैसे भी शादी माँ की दोस्त की है, मेरी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हिना की दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग है। तो साफ साफ कहो ना कि तुम खुद गर्ज हो, सेल्फिश। हिना जिए या मरे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जीना और मरना कहाँ से आ गया? और आप जाएं मेरे कमरे से प्लीज, मुझे दरवाजा नॉक करना है, प्लीज जाएं। सिर्फ 5 मिनट में अपना मूड ठीक करके और अपने चेहरे पे अच्छी सी स्माइल लेकर लॉन्च में आ जाओ। काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं। 300, 299। आप आज जब घर आओ सुफियान गायब, मामला क्या है? अब आप लोगों को दावतनामे देने होंगे। मेहनत करता है मेरा बच्चा, बताया तो था तुम्हें, यूनिवर्सिटी के बाद ट्यूशंस। जी देख ली थी मैंने मेहनत उस दिन, उसके साथ खड़ी थी। एक तो कपड़े नामाकूल, ऊपर से सुफियान के साथ इतनी बेतकल्लुफी। हया नाम को नहीं नमीर लड़कियों में। ऐसी बात नहीं है तुफैल, सीप अच्छे खानदान की लड़की है। बुरे खानदान से तो हम ही हैं गालबन, या हमारी ऐनी। अरे बेटी का बाप होते हुए मुंह खोल के कह रहा हूं उसे अपनी बहू बना लें, लेकिन आपके और साहिबजादे के तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुफैल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सुफियान आज के दौर का लड़का है और उसमें आम बच्चों से ज्यादा गुस्सा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, वो हर बार टाल देता है। तो आप इनकार कर रही हैं? मेरे एहसानों का अब ये बदला देने वाली हैं आप? नहीं तुफैल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं एनी को नापसंद क्यों करूंगी? मैं इस रिश्ते से इनकार क्यों करूंगी, मुझे बताओ। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए आज, और हाँ में जवाब चाहिए, वरना मैं आपसे ताल्लुक तोड़ लूंगा। मेरे जनाजे में आने की जरूरत नहीं है, वसीयत कर जाऊंगा। एक दिल का दौरा पड़ चुका है पिछले साल, दूसरा कभी भी पड़ जाएगा। मुझे मंजूर है, मैं उससे मना लूंगा। तो मिस सहर, अब आपको प्लान समझ में आ गया होगा कि आपकी शादी खाना आबादी इसी महल में इसी मुकाम पे अंजाम पाएगी, और जितने भी बाराती आएंगे उनमें हम मर्द हजरात को इस जगह बिठाएंगे और फीमेल के लिए हम वहां इंतजाम करेंगे, और अगर लोग ज्यादा हो गए तो हम लॉन में भी बिठा सकते हैं। लेकिन अकमल अकेले आ रहे हैं और उनकी जो फैमिली है ना, वो वहीं दुबई में रहेगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात तुम हमें अभी बता रही हो। ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? हाँ, तुम एक काम करो, अपना टिकट लो दुबई का और यहाँ से जाओ, वहीं जाके शादी करो। क्या मतलब? और वो मेरा ब्राइडल ड्रेस और डायमंड की ज्वेलरी और सारा सामान जो उन्होंने भिजवाया, उसका क्या होगा? हाँ, और वो हाथों पे मेहंदी, ढोलक और गीत, लुड्डी और बाबा से बिछड़ने वाले उदास गाने। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। हम सहर आंटी की ढोल की धूमधाम से करेंगे, और गेस व्हाट, उसमें मेरा बैंड परफॉर्म करेगा। सारा, सुफियान, जैन, हम सब परफॉर्म करेंगे। ये चलो फिर तो होगी शादी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इनका बैंड परफॉर्म करेगा तो वो जो आपके आ रहे हैं अकमल शादी के लिए, वो शादी कर लेंगे। आई हेट यू। हाँ, लेकिन अगर इनका बैंड शादी ब्याह के गाने परफॉर्म करे, मेहंदी बारात के गाने परफॉर्म करे, तो शायद हम लोग एंटरटेन हो सकते हैं और सहर बड़ी खुशी खुशी रुखसत हो जाए। तो ये की ना तुमने ढंग की बात। और हम उसमें कौन सा गाना गाएंगे? अच्छा माँ, ये कैसा रहेगा? ओ जरा ढोल की बजाओ गोरियो, ओ जरा नाच के दिखाओ गोरियो,
जरा ढोल की बजाओ गोरियो, डांस भाई उठे। वाह, बहुत अच्छा मम्मी डांस गए। सुफियान बेटा, जिम, वो अगले हफ्ते ना एनी की सालगिरह है और तुम्हारे मामू का इसरार है कि सुफियान को जरूर लेके आना। एक बात बताएं अम्मी, ये एनी की बर्थडे साल में 2-3 दफा आती है क्या? अभी पिछले दिनों तो गए थे हम लोग। अब ऐसा भी नहीं है बेटा। बस अम्मी, मुझे ऐसी उलझन होती है वहां जाने में। मुमानी पहले अपने वालों के सामने हमें इग्नोर करती है, और आपको याद है उनके भतीजे बैठे होते थे और सबके सामने बार बार मुझे धूप में दौड़ाती थी सौदा लेने के लिए। बेटा अब तो ऐसा नहीं करती ना वो। इसीलिए तो उलझन है अम्मी कि आखिर चक्कर क्या है। मुमानी जान इतनी बेहिस औरत है और यकायक अचानक सब कुछ कैसे बदल? बेटा अल्लाह जब किसी को हिदायत देते। ऐसी बात नहीं है अम्मी, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अरे मेरी इतनी आवभगत हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा वैसे एक बात है बेटा, एनी बहुत शर्मीली, बात और खूबसूरत बच्ची है ना? ठीक है, मैंने माना अम्मी वो आपकी भांजी, लेकिन वो खूबसूरत तो कहीं से भी नहीं है। नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है। ऐसा ही है अम्मी, शर्मीली जरूर है। अब कोई मुंह ही नहीं लगाएगा तो शर्मीली तो होना बनता है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम सालगिरह में चल रहे हो, बस तैयार हो जाना, ठीक है? हाँ वो सीप कैसी है? बहुत दिनों से यहाँ नहीं आई। बस क्या बताऊं अम्मी, उसके मिजाज भी कुछ उखड़े उखड़े से हैं। जब देखो उसके मुंह पे एक ही नाम रहता है, रुहेल रुहेल। सुफियान रजा, तुम्हारी किस्मत भी ऐसे ही है। खुदा ना खास्ता, बेटा किस्मत को कुछ नहीं कहते। फैजान सुबह ऑफिस जाते हुए कितने खुश थे, मेरी खूबसूरती की कितनी तारीफ कर रहे थे। इतने प्यार से कहा था कि तुम रात में अच्छी तरह से तैयार हो जाना। देख लेना पार्टी में सब लोग तुम्हें देखते के देखते रह जाएंगे। मुझे कितना अच्छा लगता है जब फैजान मेरी तारीफ करते हैं। I hope you're ready, हमें निकलना है। We're late as it is. तैयार हो ना? I'm ready. Can't be serious. अरे ये क्या पहन लिया? लेकिन फैजान शादी के दूसरे दिन तो ऐसे कपड़े पहनते हैं ना? यानी कि ये वाहियात से झिलमिल कपड़े और ओल्ड फैशन ज्वेलरी पहनकर ऐलान करना जरूरी है कि शादी का दूसरा दिन है। प्लीज प्लीज डोंट बी स्टूपिड। ये अमेरिका है बॉस। बिल्कुल गवारन लग रही हो, जैसे मैं तुम्हें अभी अभी गांव से यहाँ लाया हूँ। प्लीज। लेकिन ये आपका फेवरेट कलर है। अरे तौबा करो, ये तो बिल्कुल पिस्ता कलर, अजीब सा झिलमिल कपड़े मुझे नहीं पसंद। ये रियल लाइफ है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा। बिल्कुल देसी लग रही हो, जैसे पुरानी मुगलिया दौर की कोई कनीज। देसी हूँ तो अगर देसी लग रही हूँ उसमें कोई शर्म की तो बात नहीं। खुदा के लिए ये तो पंजाबी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। उठाओ इनको। अब इतना भी कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ भी कटे, रोना बंद करो। देखो जो आउटफिट मैं लाया हूं तुम वही पहनोगी। और देखो 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। 10 मिनट देता हूं, जल्दी करो। अजीब नौकरानी सलाह लग रही हो।
भाई ये शहर ने आप लोगों के लिए भिजवाया। ये आप हैं? मैं समझा कि कोई गेस्ट है जो ऊपर तैयार होने के लिए आई है। टू मच हो गया ना, मुझे भी यही लग रहा था कि मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ। मैं 10 मिनट में चेंज हो जाऊंगी, बस कौसर ने कहा तो इसलिए मैंने। अरे नहीं नहीं, आप इस आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ अलबत्ता थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया है। औरतों को तो मौका चाहिए होता है ना। मजाक कर रहा हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। जब सब कुछ पहन लिया तो फिर चूड़ियों से क्या नाराजगी, ये भी पहन लें। हाँ है लड़ाई, बस वैसे ही। अब तो मेरे पास कोई चूड़ियां हैं भी नहीं। माजी की चूड़ियों के निशान अभी तक ताज़ा हैं रोहे। और वैसे भी अब आदत कहाँ रही है। आदत हमसे है, हम आदत से नहीं। और आदत जब चाहे बदली जा सकती है। खैर मैं आपके लिए चूड़ियां लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, छोड़ो, वैसे इतने काम है तुम पे। तो मुझे बताओ तुमने लंच किया था? नहीं, मैं खाना खाना ही भूल गया। शादी शहर की हो रही है और नर्वस मैं हो रहा हूँ। भूख मेरी मर गई है। वेल, आप वाकई बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको नजर लगी ना, समझ लीजिएगा मेरी लगी है। उतरवा लीजिएगा। थैंक यू। नहीं, इसमें तो मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। अरे कौसर, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। शुक्रिया जी, मेहरबानी। कहाँ से लिया ये ड्रेस? अरे सी बीबी, ये आप ही ने तो दिया था, कहा था कि आप पे नहीं जच रहा। अरे अब तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार होकर ना नीचे आ जाए। अच्छा मैं जा रही हूँ। सी बीबी, ये ले, रोहिल भैया ने आपके लिए चूड़ियां भेजी हैं। तो मैं क्या करूं? अरे पहने और क्या। और वैसे भी ना आज के दिन तो आपको पता है चूड़ियां पहननी चाहिए अच्छी ड्रेस के साथ। भागो यहाँ से, मैं ये सब नहीं पहनती, मेरे लिए नहीं हो सकती हैं। अरे आप ही के लिए भेजी है, उन्होंने खुद ही तो मुझे अपने हाथों से दिया कि जाकर अंदर देकर आओ। मैं ये सब कब पहनती हूँ कौसर? अरे तो क्या हुआ, आज पहन ले। और हाँ, ये वाला ड्रेस है ना, इसके साथ तो ये चूड़ियां बहुत जचेंगी, ये पहन ले। तुम जाओ यहाँ से।
हे अम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? जाना नहीं है? बेटा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं उन लोगों को जानती तक नहीं हूँ और उनके फंक्शन में चली जाऊं। आप सीप को नहीं जानती? वो तो अपनी है ना, इंतजार कर रही होगी। बेटा इन बड़े लोगों में हमारी दाल नहीं गलेगी, तुम समझ ही नहीं रहे हो। सीप ऐसी नहीं है अम्मी, और ये बात मुझे पता है। वो बहुत मुख्तलिफ है और उसका दिल सोने का बना हुआ है। सोना पत्थर से ज्यादा सख्त होता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा अम्मी, आप बस जल्दी से साड़ी पहने, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं और साड़ी पहनकर मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठूंगी? ना बाबा ना। अच्छा मैं आराम से चलाऊंगा ना। एक काम करते हैं, हम टैक्सी कर लेंगे, लेकिन आप तैयार तो हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, मगर वादा करो तुम एनी की सालगिरह में जरूर जाओ। लेकिन अम्मी, मैं एनी की सालगिरह में कैसे जा सकता हूँ? वो सहरा आंटी की रुखसती है। तो क्या है, वहां भी चले जाएंगे। देखते हैं अम्मी। ये अब ये इतना पुराना कुर्ता है, मैं अनस की ढोलकी में भी यही पहन के गया था। किसको याद होगा बेटा, और कौन नोट करता है ये बातें? वो जैन जतोई, वो नोट करता है। अभी भी बैठा होगा इस इंतजार में कि मैं क्या पहन के आता हूँ और कैसे मुझे सबके सामने जलील करता। अच्छा ये परेशान ना हो, मैं एक और कुर्ता लेके आती हूँ। अब आप कहाँ से लाएंगी कुर्ता? कुछ भी है, ये तो मैं नहीं पहन रहा। ये देखो ये कुर्ता कैसा है? अरे दिखाएं हमें। ये तो बहुत खूबसूरत कुर्ता है, पर ये कहाँ छुपा के रखा हुआ था आपने? ये बेटा तुम्हारे पापा का कुर्ता है, तुम्हारी सालगिरह पर आखिरी दफा पहना था, उसके बाद पहनना नसीब ही नहीं हुआ। अरे 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 मेरी प्यारी माँ, अब्बा को ना खुश होके याद किया करें, ऐसे उदास होके नहीं, ताकि वो भी खुश रहें ऊपर अल्लाह मियाँ के पास। ऐसा करते हैं कि मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? और आप भी जाएं, जल्दी तैयार हों। तुम क्या मार्स से आई या जुपिटर से या किसी और सैयारे से? क्यों? मैंने बहुत सोच समझ कर ये ड्रेसिंग की है। सोच समझ कर पहनी है। ये क्या आउटफिट पहना है तुमने? I mean, क्या ड्रेसिंग है ये? सिर्फ तुम इसी जमीन पर पली बड़ी हो, इसी मुल्क में, तो यहां जैसी हरकतें भी तो करो ना। कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो कि लगे कि तुम यहां पली बड़ी हो। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर मैं ये ड्रेस पहनती हूँ तो? मेरे पेट में नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है तुम्हें देखकर, और इसलिए दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है तुम किसी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट की वेट्रेस हो। क्या? सीप शहर के घर में ढोलकी चल रही है, इतनी बड़ी तकरीब हो रही है, लोग आए हुए हैं, और तुम ये कपड़े पहन कर आई फंक्शन के हवाले से। सीप, तुम बहुत नर्मो नाजुक प्यारी सी लड़की हो, और तुम्हें पता है औरत इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। साबित करो कि तुम एक हसीन यंग लड़की हो, महफिल में सबसे प्यारी, सबसे शानदार। अच्छा वैसे ये तो बताइए कि आपको मीडियम कौन सा अच्छा लगता है? स्केचिंग, चारकोल, ऑयल, पेस्टल, इतने ज्यादा हैं। वैसे शादी मेरी हो रही है और प्यारी तुम लग रही हो, क्या इरादे हैं? तुम लोग ना एक दफा डिसाइड कर लो, कोई चैन सुकून नहीं है तुम लोगों को। I mean, जब मैं रोती बसूरती थी तब तुम लोगों को प्रॉब्लम थी, अब ये मैंने ब्राइट कलर्स पहन लिए तब भी। मैं तुम्हारे इस ड्रेस की बात नहीं कर रही थी, मैं आपके इस प्यारे चेहरे की बात कर रही हूँ। यू लुक सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू। अच्छा सुनो, तुमने सिप को देखा है? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्या पहन के आएगी।
यू डोंट हैव टू वरी डार्लिंग, बिकॉज मैंने और अकमल ने जाके खुद तुम लोगों के लिए शॉपिंग की है। सो जो ड्रेसेस हमने लिए हैं ना, वो आप लोग पहन रहे हैं। जी नहीं, जब तक मैं उस आउटफिट को चेक नहीं करती मैं तो नहीं पहन रही, मैं अभी से बता रही हूँ। और तुम्हें पता है कल सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मैंने मिसेस आगा को भी इनवाइट किया है। क्या? तो और नहीं तो क्या, ये मौके बार बार तो आते नहीं हैं। एंजॉय करो और जिंदगी को जियो। और वैसे भी पता नहीं कल को मेरे साथ क्या हो। और दुबई की लाइफ तुम्हें पता है कितनी डल है, बहुत बोरिंग। अब कौन उदास हो रहा है? मेरी ट्रेजेडी क्वीन, मजा आएगा तुम्हें दुबई में। वैसे एक बात कहूं, मुझे रुहेल ना इस दुनिया का ही नहीं लगता। मिसेस आगा की तरह एलियन तो नहीं लगता तुम्हें? नहीं, लेकिन लुक एट हिम यार, ही इज सो लविंग एंड सो केयरिंग। कौन होता है आजकल के दौर में ऐसा? सीरियसली बहुत ही अच्छा है। जो काम मैं और सीख नहीं कर सके ना, वो इसने कर दिखाया। कदर करो इसकी। इतनी छुप छुपा के क्या बातें हो रही हैं? मैं सीप जरा। अरे मैं शक्ल से भूत नजर आता हूँ? नहीं। तुम्हारी दोस्त मुझे देख के भाग क्यों जाती है? उफ, बहुत समझाया इसको, लेकिन समझती ही नहीं है। क्या करूं? है कहाँ फंस गए? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, एक काम कर, अब भी वक्त है, छुप छुपा के भाग जा। तुम नहीं सुधरोगे। ज़ैन और सुफियान तो बहुत मजाक उड़ाएंगे, मैं क्या करूं? माशाल्लाह, मेरी बेटी है या कोई आसमान का तारा? माँ, मैं ये सब नहीं पहनने वाली थी। क्यों घबरा रही हो? यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और सुफियान उसकी अम्मी आ गए तो मुझे बहुत इम्प्रेस कर लिया। आओ जल्दी से। कहाँ रह गए थे? परेशान हो रही थी, तुम्हें कॉल कर रही थी और ये भी भूल गए। पहनो इसे। कहाँ रह गए थे तुम? वो मैं, अरे आपने चूड़ियां नहीं पहनी ना, इसीलिए आपके लिए ये लेने के लिए। रोहित, तुम इस पूरी महफिल को छोड़कर सिर्फ ये गजरे लेने के लिए गए थे? झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है तुम जब झूठ बोलते हो ना पकड़े जाते हो। अरे भाई पहन ले इसे, ऐसा ना हो कि आप इसे कहीं कोने में फेंक दे। जो सच सच बताओ, गए कहाँ थे? आपकी कसम, आप ही के लिए गया। और ये देखे ना, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। भाई मैं
आसमान को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है, चांद ही चांद। अरे चांद कहाँ है? आसमान पे तो बहुत सारे तारे हैं। जी नहीं, चांद ही चांद, क्योंकि हर एक तारा चांद की तरह चमक रहा है। या फिर बहुत से जुगनू ने मेरे स्याह आंचल को अपनी रोशनी से भर दिया। तुम्हें पता है, मेरे पाँव जमीन पे टिक नहीं रहे। मुझे लगता है कि मैं बादलों को लपेट कर आसमान में उड़ सकती हूँ। मुझे बहुत खुश हूँ। अरे माँ, रोहेल, आप दोनों यहाँ हैं और सहर आंटी कब से आप दोनों को ढूंढ रही है। वहाँ चले ना, कितना मजा आ रहा है, चले। अरे सीप, क्या बात है भाई? कहीं तुम पर किसी जिन-भूत का साया तो नहीं हो गया? माशाल्लाह, नजर मत लगाओ मेरी बेटी को। सुफियान, इतनी देर? तो क्या इतनी देर हो गई कि तुम ही बदल गई? क्या मतलब? लेकर आया था ना आपके लिए चूड़ियां, कौसर को दी थी। सीप पहने मैं पहनूं, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, वो चूड़ियां मैं आपके लिए लाया था। मेरा सर फट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब से आपकी कॉल आई है मैं उस रिपोर्ट के बारे में सोचे जा रहा हूँ। हिना को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, जिसका हमें खदशा था। मजबूर